अ डॉक्टर इंजीनियर निडियफ हियर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सब बहुत खुश होंगे और क्या नाम है, सब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मेरे पास पिछले दिनों जो है कुछ एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन आया और आज का जो मेरा मेन डिस्कशन है वो ये है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स कैसे उड़ाए। चूँकि मेरे पास ये सवालात काफ़ी दिनों से आ रहे थे, अभी ये ताज़ा ही अटैक हुआ है, एक दिन मेरा खाली गुजरा इस अटैक को, तो मेरे पास फ़ौरन से सवालात आना स्टार्ट हो गए कि आप बताएं, क्योंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ और मुझे काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि आप कैसे इस चीज़ को किस तरह नज़रिए से देखती हैं कि हम लोग अपने घर में लाइक डिवाइसेस लगाएं तो क्या हमारे घर में भी इस तरह होगा। चूँकि मेरा इस फील्ड से ताल्लुक इस तरह से है कि मैं कंप्यूटर साइंस ही हमारी फील्ड है और जो है मैं ऑलरेडी जो है डॉक्टरेट कंप्यूटर साइंस के अंदर, और जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह। तो इस हवाले से हम इसके अंदर आई थिंक हमारी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसी वजह से लोगों ने मेरे से सवालात करे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस फील्ड से हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रा बताएं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी, मुझसे कुछ मेरे फैंस ने पूछा कि मैं क्या मेडिकल की डॉक्टर हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं मेडिकल की डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे थे, सारे प्लेटफॉर्म्स थे मेरे पास, तो मैं आपको बताती चलूँ मैं मेडिकल की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर की डॉक्टर हूँ। कंप्यूटर में जो आप किसी भी सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टीज लेते हैं, लाइक एक किसी सब्जेक्ट में PhD वगैरह करते हैं तो आप उसके डॉक्टर कहलाते हैं, तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, तो दैट्स वाई ये मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगता है। तो मैं इस चीज़ को आज क्लियर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ थी, तो इसी फील्ड से रिलेटेड मेरे से सवालात हो रहे थे कि क्यों इसराइल इस तरह हिजबुल्लाह पर कैसे अटैक करा, क्या ऐसा था, रीज़न क्या हुआ। क्योंकि देखिए आपको मैंने इस पूरे वाक़ये को सुना देखा, तो ये तो हमारी फील्ड है, हमें पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, तो इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। इसके अंदर देखिए पेजर्स एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले ये बात करेंगे इसराइल का, तो आपको पता है कि फ़लस्तीन पे जिस तरह से अटैक चल रहा है, तो उसके डिफेंड में जो हिजबुल्लाह जो अपना डिफेंड कर रहा है पूरा बाकायदा तरीके से, आपको पता है कि इसराइल के खिलाफ कर रहा है। तो उसमें क्या है कि हिजबुल्लाह ने कुछ पेजर्स ऑर्डर किए थे, तो इसराइल ने उसके ऊपर कैसे अटैक करा, कैसे जो है इसराइल ने जो है पेजर्स को उड़ाया, मेन चीज़ ये है। तो मैं ये बताती चलूँ, पहले आपको पता होना चाहिए कि पेजर्स होता क्या है। पेजर्स एक्चुअली वो होती है, पेजर्स एक डिवाइस होती है, ठीक है। आप देखेंगे 90s के दौर में पेजर्स क्या होता था, पुराने ज़माने के जो 90s के दौर के लोग थे, वो कोई आपका टेक्स्ट मैसेजेस किसी का होता था तो वो उस डिवाइस के ऊपर आता था, ठीक है। तो उस दौर जी मैं आपसे बात कर रही थी पेजर्स के हवाले से कि 90s के दौर में पेजर्स वो डिवाइस होती थी जिसमें आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते थे और रिसीव भी कर सकते थे, ठीक है, और बाकायदा प्रॉपर मिस कॉल दी जाती थी ताकि जो भी अगला बंदा है वो आपको वापस से कॉल बैक कर सकता था। तो ये बेसिकली आपके 90s के दौर का जो है एक पेजर्स का सीन यही होता था। तो उसमें क्या होता था, बाद में जब थोड़ा सा तरक्की हुई, दौर गुजरा, आपका नोकिया का याद होगा आपको 3310 का एक मोबाइल होता है, ठीक है, उसमें भी वो चीज़ आई, 3310 में भी वो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती गई, जैसे जैसे आगे तरक्की का दौर होता गया, तो वो पेजर्स एक बनाया ही इसलिए 3310 के हवाले से कि पेजर्स बाद में जाके रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हुए और प्रॉपर आपको एक मैसेज और एक कॉल्स का सिस्टम आपको 3310 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि पुराने दौर में जो है पहले फ़ोन जो है तकरीबन एंटीने वाले होते थे और कोई प्रॉपरली इसमें मतलब कम्युनिकेशन का वो नहीं था पूरा प्रॉपर तरीके से सिस्टम। तो पेजर्स का मकसद क्या था कि रियल टाइम में लोग कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकें। आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में क्या होता था कि पेजर्स के थ्रू आपको पेजर्स एक डिवाइस की तरह का कुछ डब्बा होता था। तो आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में कि एक बंदा जाता था टेलीफोन बूथ में, उसके हाथ में पेजर्स एक डिवाइस होती थी, उसमें किसी पर्सन की मिस कॉल या फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेज वगैरह टेक्स्ट देखता था तो वो देख के रियल टाइम में आप देखते होंगे टेलीफोन बूथ में वो फिर पॉइंट डाल के उस बंदे से फलाना बंदे से कॉन्टैक्ट करता था। तो पेजर्स का ये हिस्ट्री है। बेसिकली पेजर्स का मकसद ये था कि रियल टाइम में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से रास्ते में रहे। फिर बाद में तरक्की होती गई, फिर प्रॉपर आपको पता है पूरा कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम हुआ, ये आप देख रहे हैं ज़्यादा जो फोन होती हुई, अब आप स्मार्टफोन बड़े बड़े अब आप यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी फुल भरी हुई चारों तरफ आपने देखा है। तो इसराइल इसमें टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। इसराइल हालांकि कहने को इतना सा रखता है, लेकिन आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में सबके फादर ऑफ टेक्नोलॉजी इसराइल ही है सबका। तो अमेरिका भी आप देखेंगे इसराइल की टेक्नोलॉजी का मोहताज है, क्योंकि जो भी काम करता है वो इसराइल की तरफ से ही टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप देखें तो इसराइली जो है के बारे में मैं बात करूंगी कि उसने कम टू द पॉइंट कि इसराइल ने क्या किया हिजबुल्लाह के साथ। जब हिजबुल्लाह ने अपने पेजर्स ऑर्डर करे, ये लोग बेसिकली हिजबुल्लाह भी जो अपना समझे कि सीक्रेटली जो वो पेजर्स के थ्रू राब्ता कर रहे थे एक दूसरे से इसराइल के खिलाफ, तो ये चीज़ इसराइल को पता चल गई। तो फिर ये हुआ कि हिजबुल्लाह ने जिस कंपनी को पेजर्स के ऑर्डर दिए हुए थे, तो वो क्या हुआ, वो जो कंपनी थी आपकी इसराइल ने उससे कांटेक्ट करा। तो इसराइल ने समझे जो भी डिवाइस थी पेजर्स की, जो भी कुछ था उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर उसके अंदर आपका पूरा
कि हिजबुल्लाह ने तकरीबन 5000 पेजर्स का ऑर्डर किया था ताकि वो अपने सीक्रेटली अपने जो भी साथी हैं हिजबुल्लाह की जो भी चीज़ें मतलब उनके आपस में लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके सीक्रेटली। तो इसी सूरत में क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने जिस कंपनी को ऑर्डर दिए थे तो हिजबुल्लाह ने जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट होकर रास्ते में पेजर्स उनके आ रहे थे हिजबुल्लाह के, ये बात कंपनी को भी नहीं पता। अब पता नहीं कंपनी कितनी मुलविस है इस बात में, कहा तो यही जा रहा है कि कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि रास्ते में फिर क्या हुआ कि इसराइल आया, इसराइल ने जो है रास्ते में ही उसमें जो बैटरीज थी पेजर्स की जो भी थी उसमें जो है उन्होंने एक्सक्लूजन्स जो भी थे वो सारे ऐड करे, उसके अंदर एक्सक्लूजन इस तरह के बारूद उन्होंने कुछ इस तरह ऐड करे ताकि वो लिथियम से कनेक्ट होकर जो है ना, वो जो लिथियम आपको पता है ऑलरेडी बैटरीज के अंदर होती है, तो लिथियम ऑलरेडी बारूद ही है पूरा, और वो उससे कनेक्ट होके जो है ना फिर वो एकदम से धमाका करता है। तो लिथियम आसान लफ्जों में कहूँगी लिथियम एक बारूद ही है, क्योंकि आप देखेंगे बैटरीज के अंदर लिथियम होता है आपके, ठीक है, तो वो बारूद का ही एक तरह का काम करता है कि अगर उसके साथ अगर कोई चीज आपके जैसे मैंने बताया कि एक्सक्लूजन उन्होंने ऐड करे, वो लिथियम के साथ रिएक्शन होकर जो है वो ब्लास्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ, धमाके हुए, क्योंकि जो भी एनर्जी एमिट करती है जैसे लिथियम ने रिएक्शन करा तो वो बारूद की सूरत में आपको धमाके दिखे, जिससे तकरीबन 10-12 के करीब शहादतें हुई। और फिर सेम वही अटैक आज टेलीफोन उनकी कुछ टेलीफोन्स के वायरलेस जो है वायरलेस के अंदर उनके पूरा बाकायदा अटैक हुआ, आज फिर यही हुआ। तो वही चीज थी जो सेम एक्सप्लोजन उन्होंने उसके अंदर करा था, सेम इसी के अंदर वापस से ये चीज अटैक हुई। अब ये सूरत हाल देखें कि अभी आजकल ये देखें फिजिकल वार्स बहुत कम हो रही हैं। आजकल आप देखें कि बीच में अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने आपने देखा होगा सबने कि चाइना और अमेरिका की भी आपस में टेक्नोलॉजी की आपस में वार्स हो रही थी। चाइना ने पूरा अपना अलग से सिस्टम बना लिया, अमेरिका का बिल्कुल अलग सेपरेट चल रहा है। आप देखेंगे सारी चीजें ना, अभी अमेरिका चाइना में भी टेक्नोलॉजी की वार चलती रही थी, सेम वही अभी जो है फलस्तीन और फलस्तीन के जो फलस्तीन का जो है हुआ है जो मसला, तो उसी की जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं सामने के अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू वार्स हो रही हैं। तो अब इसका हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकलता है। लोग ये भी डर रहे हैं कि हम अपने घर में कोई डिवाइस लगाएंगे, कोई कुछ करेंगे, या मोबाइल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, तो क्या इसराइल हमें भी इसी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, या एक आम लोकल बंदे को भी बंदा नुकसान पहुंचा। चाइना के हवाले से कि आप देख सकते हैं कि चाइना ने अपना IoT पूरा जो है एक सिस्टम पूरा अलग कर लिया। IoT है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं, जिसमें तमाम हार्डवेयर्स जो होते हैं वो आपके IoT ही होते हैं। तो चाइना ने पूरा अपना सिस्टम ही अलग कर लिया ताकि उनका लैंग्वेज बैरियर आ गया, उनकी हर चीज उनकी अपनी जबान में हो गई चाइनीज। तो उससे क्या हुआ, चाइनीज तो चालाकी से साइड से निकल गया। अब जो रहे आपके चाइनीज जो है वो तो निकल गया साइड पर, रशिया भी साइड पे हो गया। रशिया ने भी अपनी IoT अलग कर ली, और आप देख सकते हैं रशिया को भी कोई चैलेंज कर सकता है ना चाइना को कर सकता। उन्होंने अपने सेपरेट IoT बना लिया, वो लोग सेफ हैं। और अमेरिका भी उनको जो है ना चाइना को बीट कर सकता है इस IoT के अंदर, ना रशिया को कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर के साथ जो है ना इसलिए अमेरिका हो गया अलग। अब हमारे मुसलमानों का क्या हाल है यहाँ पर, आप देखें मुसलमान तो चले बाद में आते हैं। मैं आपको एक और चीज यहाँ बताऊँ कि ताइवान है दुनिया की सबसे बड़ी चिप्स इस टाइम पे ताइवान बना रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी दुनिया की जो है ना चिप्स बना रहा है। और चाइना जो है ताइवान को अपना ही कंट्री मानता है, और आप देखिए सबसे बड़ी जो चिप्स है वो बना रहे सारी चीज़ों में। तुर्की भी अपना अलग IoT सेट करने के चक्कर में लगा हुआ है, तुर्की भी अपने आप को मतलब स्टेबल कर रहे हैं इन चीज़ों में ताकि उनका डेटा उनकी सारी चीज़ें लीक आउट ना हो। अब हमारे मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपने ड्रामों के अंदर, अपनी फालतू चाय के होटलों पर बैठ के एज यूजुअल, जैसे मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोज़ में बताया है। यहाँ के नौजवान नस्ल को अपना टाइम ज़ाया करने का बहुत शौक है। चाय के होटलों पर बैठेंगे, पान चबाएंगे, सिगरेट पियेंगे, नशे करेंगे, पार्टियाँ करेंगे, बहुत कुछ हो रही है, याशियाँ हो रही है हमारे मुल्क में। टाइम ज़ाया करना तो यहाँ का ट्रेंड बन चुका है। और जो है आप देखें बजाय अपनी उस पर काम वर्किंग करने के नौजवान नस्ल टाइम ज़ाया कर रही है, ठीक है, हर तरह से टाइम ज़ाया करने में, एक दूसरे को निजा दिखाने में लगे हुए, एक दूसरे का जुल्म करने में लगे हुए, एक दूसरे का हक मारने में लगे हुए। यहाँ इन चीज़ों से लोगों को फुर्सत, यहाँ पे लोगों को शादियों से बच्चे पैदा करने से बाकी चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ट्रेंड शादी से बाहर निकलता ही नहीं है कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाए। दुनिया जान पे जा रही है लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। आप क्या हो रहा है, हमारे मुसलमान यहाँ सो रहे हैं मजे से, बस एक ड्रामे देखते रहेंगे ARY के, बाकी साथ मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन ये कि आप देखें ड्रामे हमारे फजूल पाकिस्तानी ड्रामे देखने में लगे हुए, इंडियन ड्रामे देखने में लगे हुए, और क्या नाम है, अब तो इंडिया के भी खैर ड्रामों पे पाबंदी है, लेकिन एक आपके तुर्किश ड्रामे यहाँ पे शुरू हो गए। इर्तागुल दिखा दिया था, उसके बाद उस्मान देख लिया लोगों ने, तो पागल हो गए लोग देख के ना, बस उनको लगता है तलवारें चलाना दैट इज कॉल्ड जंग, रियल जंग कहलाती है। ये जंग नहीं होती, वो उस दौर के हिसाब से जो इर्तागुल और ये थी, उस दौर के हिसाब से जो
रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन जो थे वो लोग बहुत गैरतमंद मुसलमान थे। अगर आप देखें बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, इस दौर के हिसाब से बहुत ही उन्होंने जंगी लड़ी, फतयाबी करी, दुनिया में नाम करना है। ओके, वो दौर गुजर गया। अब वो ना लोग एग्जिस्ट करते हैं वैसे, ना वैसे अभी तलवार वैसी एग्जिस्ट करती, क्योंकि अभी तलवारों का दौर नहीं है, टेक्नोलॉजियों का दौर है। हम यहाँ पे लोग फिजिकल नहीं लड़ रहे, हमारे तमुल का ट्रेंड चल गया, उनको लगता है बस तलवारें चलाएंगे हमारा काम पूरा, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है जनाब, अभी जंग तलवारों की नहीं रही है, अभी तलवारों की फिजिकल कोई जंग नहीं रही है। अब जंग असली आपकी माइंड गेम्स, आपकी स्मार्ट माइंड के साथ जो आप करेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी सारी चीजें, वो आपकी जंग है। अभी आप देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या नुकसान है और क्या फायदा है, ये भी मैं आपको बताती चलूं। आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले, जो हमारे मुसलमान, हमारे प्यारे मुसलमान इस वक्त सो रहे हैं, ठीक है, सुकून की नींद सो के बैठे हुए, तो वो जाग जाए, ठीक है। वो वक्त दूर नहीं कि जब आप भी इसी चीज से गुजर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर भी ये वक्त आगे आ सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालात यहाँ इसी तरह चेंज हो रहे हैं। आपको चाहिए कि टेक्नोलॉजियों के ऊपर काम करें, ठीक है। अपना पाकिस्तान को IoT अलग बनाना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने बताया चाइना ने करा, हर चीज अलग करी, पाकिस्तान को भी इसी तरह काम करना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, आप इसको बदनसीबी कहें या जो भी कहें आप इसको ना, हमारे पाकिस्तान के जो नादरा के जो आपको लगता है डेटा सेंटर्स है पाकिस्तान के नहीं, हमारे जो नादरा के जो कनेक्टेड हुए हैं ना पीछे से डेटा सेंटर्स, वो आपको मैं बता दूं वो कुछ कहीं और से कनेक्टेड है। हमारे जो सर्वर्स हैं वो किसी और कंट्रीज के लिए गए हैं, जैसे इंडिया के भी सर्वर्स खरीदे गए, दूसरे मुल्कों के भी खरीदे गए। तो आप पाकिस्तानियों का डेटा आराम से डेटा कनेक्ट हुआ है उनसे, और आप सबका डेटा दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है। तो ये मैं बता दूं, आप नादरा के हवाले से भी आप लोग सेफ नहीं है, ठीक है। तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि बाहर की मुल्कों को यहाँ तक एक्सेस हासिल है आपके मुल्क के अंदर, कि आपका जो के इलेक्ट्रिक का इदारा है, मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, के इलेक्ट्रिक का इदारा है, इस तरह से साइबर क्राइम होते हैं कि साइबर वार्स इस तरह से होती है कि आपकी के इलेक्ट्रिक के अंदर भी वो लोग घुस के आपकी पूरे पाकिस्तान में आपकी लोड शेडिंग कर सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक बंद कर सकते हैं, आपकी बिजलियाँ बंद कर सकते हैं। क्या कर लेंगे आप? कराची की पूरी बिजली बंद कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ तक उनके पास इतना एक्सेस है, तो ये एक्सेस दे कौन रहा है? आप बाहर से सर्वर्स ले रहे हैं, आप चीजें ले रहे हैं, तो यहाँ तक तो यहाँ भी एक चीज मुमकिन है, आपकी लाइट भी बंद कर सकते हैं। आप कंप्लीट पाकिस्तानी, आप मुसलमान कंप्लीटली मोहताज हैं अंग्रेजों के, तो ये चीज आप मान लें, आप गुलाम हैं उनके। तो जाहिर है जब आप अपनी इस्लाम की बताई हुई चीज़ों को आप सही से फॉलो नहीं करेंगे, अपनी इस्लाम की चीज़ें बताई हुई को सही से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, सोते रहेंगे, तो ऐसा तो होगा आप पे यहूदी, आप पे अंग्रेजबाजी ले जाएंगे। और उन्होंने सारी इस्लामी चीज़ें फॉलो करी हैं, बस उनका सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान होने की देर है, और बहुत सारे हो भी चुके हैं, जन्नत उनके वाजिब हो जाएगी। बस ये कलमे का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ एथिक्स, सारी चीज़ें तो इस्लाम की इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर इस्लाम के ऊपर वो पूरा चल रहे हैं, साफ इस्लाम का फॉलो करें, हर चीज़ तो इस्लाम की फॉलो करें। जब क्यों तरक्की याफ्ता ममालिक में क्यों मुसलमान ही क्यों पीछे रहते हैं? कभी आप लोगों ने अपने गिरबान में झाँका है, कभी अपनी चीज़ों पे गौर किया है? कोई गौर नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि आप तमाम चीज़ों में टाइम ज़ाया करने से मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानियों को सबको स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी, और मुसलमान जो जितने मुसलमान इस टाइम पे सो रहे हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो प्लीज़ मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए, पढ़े लिखे, लेटेस्ट आई.टी. का दौर है, क़यामत आई.टी. का ही दौर रहेगा, ठीक है। क़यामत भी आ रही होगी, तब भी आई.टी. कंप्यूटर आपको बता रहा होगा कि क़यामत आने वाली है, ठीक है। ये क़यामत तक की फील्ड है आपकी, जब तक क़यामत नहीं आती ये फील्ड मौजूद रहेगी, जब क़यामत जिस दिन आएगी ना तब ये फील्ड खत्म होगी। तो आई.टी. का ऐसा दौर है, जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री इदारे हैं, आई होप सो, मुझे उनसे उम्मीद है कि वो IoT के जितने भी हार्डवेयर आ रहे जा रहे हैं हमारे मुल्क से गुजर के, तो वो फॉरेन से उसका ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और जो भी जिम्मेदारान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी और आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप IoT जितनी IoT है, आपके जितने हार्डवेयर आ रहे जा रहे हैं, उन सबका फॉरेंसिक करें अच्छी तरह से, फिर सही से फॉरेंसिक करके उसको छोड़ें। और यही इसका हल है, आप उसको कस्टम पे करके, इसका फॉरेंसिक करके, तभी आप कुछ आगे चीज़ों को हल कर सकते हैं। और पाकिस्तान को भी मैं यही कहूँगी, अपना IoT अलग बनाएं, अपना सिस्टम अलग करें, ताकि किसी का भी डेटा लीक होकर दूसरे मुल्कों में ना जा सके और दूसरे मुल्क इसका फ़ायदा ना उठा सके। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इसका यही हल है कि आप पढ़े लिखे, खूब अपनी टाइम ज़ाया करने के बजाय अपनी IT के अंदर इतना आगे जाए कि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े, हमें किसी मुसलमान को किसी अंग्रेज़ और यहूदी और डिफरेंट कंट्रीज का मोहताज ना होना पड़े। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाए कि अपने मुल्क में इतनी टेक्नोलॉजी ले कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है कि कल को कोई हम पे हमला भी ना कर सके। तो मैं ये चीज़ आपसे लाजमी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जितने जिम्मेदारान हैं वो जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ पर आप ज़रूर अमल करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जान है तो जहाँ है, और मुल्क की हिफाजत और बका तो सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारे जो है
देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये जो मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सब फायरवॉल्स लगाए वो बहुत अच्छे लगाए। कोई माने ना माने, फायरवॉल्स वाला काम बहुत बेहतरीन करा है। क्यों किया है? बेसिकली लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये फायरवॉल्स का काम इसलिए किया गया है ताकि ये जितने क्राइम है, जितनी कोई मसला हो, परेशानी हो, तो उसको सही से ट्रैक किया जा सके, क्राइम को पकड़ा जा सके, क्राइम की रोकथाम की जा सके। तो ये फायरवॉल्स बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने लगा के, ठीक है, ताकि ये लोग जो है टेररिज्म, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सबको फायरवॉल्स के थ्रू कंट्रोल कर सके। तो ये एक बहुत चीज़ है। साथ में उन्होंने एआई का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है और एआई की भी बहुत सारी इसके अंदर फायरवॉल्स के अंदर चीज़ें शामिल हैं। तो एआई के थ्रू भी ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म आप देखेंगे फायरवॉल्स करेंगी। तो डर भी नहीं है। और आए दिन मैं ये बकवास सुन रही हूँ, देख रही हूँ, इंटरनेट सही नहीं चल रहा, इंटरनेट सही नहीं चल रहा, सब प्रोपेगेंडा, इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, इंटरनेट A1 चल रहा है। हमारा तो बिल्कुल A1 चल रहा है, इंटरनेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ये सारा प्रोपेगेंडा है कि इंटरनेट सही नहीं चल रहा, वो चंद दिन का मसला था, एक आध हफ्ते का था जब फायरवॉल इंस्टॉल हो रही थी, उसके बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। ये सारा मुल्क पाकिस्तान को खाली कराने का प्रोपेगेंडा है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, हमारे कारोबार नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं, सब चल रहा है, इंटरनेट A1 चल रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा है ताकि मुल्क खाली हो जाए, लोग चले जाए बाहर। और आपको पता नहीं है, जब प्रॉब्लम इन्फ्लेशन आती है तभी रोजगार निकलता है, ये चीज़ लोगों को पता नहीं है। तो ये सब प्रोपेगेंडा होता है मनफी, कि आप मुँह छोड़ के भाग लो, मुँह छोड़ के भाग जाओ, सब बकवास है। तो ये इंटरनेट सही चल रहा है, तो बराए मेहरबानी आपके जो भी कारोबार है, बिजनेस है, आप अपना प्रॉपर्ली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बस मैं आखिर में यही बात करूँगी कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन में जब बंदी जल्दी करे, और हालात काफ़ी नाजुक हो रहे हैं वहाँ भी, तो अल्लाह पाक फ़लस्तीन में जम होकर इसराइल को नहीं हिदायत दे। और मैं यही बोलूँगी कि जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक होना चाहिए। अब एक होंगे, वार किसी मसले का हल नहीं है। फिजिकल वार्स हो, टेक्निकल वार्स हो, टेक्नोलॉजियों की वार्स हो, कुछ भी वार हो, वार किसी मसले का हल नहीं है। उनको एक टेबल पे आके डायलॉग करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में कोविड से भी बहुत लॉस हुआ है, उसके बाद भी बहुत लोगों का लॉस हुआ है। बहुत दुनिया में ऑलरेडी बहुत लोगों की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है, और वो ये डेली के दिन। तो मरना, बनाना, कत्ल करना किसी मसले का हल नहीं है। मारना लोगों को जंगों में, और ज्यादातर आप देखें हर जंग में मुसलमान शहीद हो रहा है, हर जगह मुसलमान शहीद हो रहा है। वो आए कब तक मुस्लिम शहीद होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, तो ये तो मसलों का हल नहीं है ना। तो इसको चाहिए कि आप टेबल टॉक करें सारे मुल्क बैठ के, और जितना हो सके फ़लस्तीन की जंग को, और जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं सब जगह बैठ के टेबल टॉक करके इन जंगों को रुकाया जाए, और आपस में जो है मिलजुल कर इस दुनिया में तरक्की की जाए, यही मसलों का हल है। और बाकी मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान एक बहुत पुरअमन मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का जितनी तारीफ की जाए कम है। वो भी कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीन में जंग रोके हर तरह से, लेकिन जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म्स को जरूरत पड़ती है बोलता है, हर जगह बोलता है कि रुकनी चाहिए, जंग बंदी चाहिए। मेरे पास बहुत फ़लस्तीनी, मेरे पास मेरे कितने फ़लस्तीनी फैंस हैं, मेरे आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। कितने फ़लस्तीनी फैंस हैं, इस जंग में भी वो लोग मेरी तमाम व्लॉग्स, मेरी चीज़ें देख रहे हैं वो लोग, और मुझे बहुत प्यार भरे मैसेजेस आते हैं वहाँ से भी कि मैं उनकी सपोर्ट पे बहुत बोलती हूँ, और उनके मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा बोलती रहूँगी। और बहुत ज़्यादा मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे। तो क्या नाम है, मैं आपकी दिल से कदर करती हूँ, और फ़लस्तीनियों के लिए स्पेशली थैंक यू। और दूसरा ये कि बाकी जिस जिस जगह से मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है आपकी तरफ का, आपका बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव टॉक मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो बस मैंने आपका आज का यही बताया टॉपिक के हवाले से कि यही हल है कि हमारे मुस्लिम जाग जाए, सब एक हो जाए, और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान स्पेशल, अपना टाइम ज़ाया ना करें, पढ़े लिखें, और बड़े वही बात के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वही वाला मिसाल है जो दी जाती है ना। तो इसी फार्मूले पे अमल करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ें, स्मार्ट तरीके से अर्न करें, स्मार्ट तरीके से अपनी टेक्नोलॉजियाँ बनाएं, स्मार्ट तरीके से अपने मुल्क को तरक्की दें, विदाउट टाइम ज़ाया किए, और डॉलर कमाएं। यही मैं आपको बोलूँगी। अच्छा, इसी के साथ ही मैं अपना यहाँ पे टॉपिक ऐड करती हूँ। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें हमेशा के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अगले फिर किसी नए टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर NDF साइनिंग ऑफ। अल्लाह।